Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. आज का टॉपिक होने वाला है about how to stop seeking validations from others. If you do that, this video is for you. तो तुम्हें पता है मेरे दोस्तों ने क्या बोला? क्योंकि मेरी वीडियो वो देखते हैं ना, तो ऑब्वियसली मैं सजेशंस मांगती हूँ कि क्या मुझे सही करना चाहिए, क्या मैं गलत कर रही हूँ, यू नो, ऑल ऑफ दैट स्टफ विच इज़ क्वाइट हेल्पफुल, यू नो, समटाइम्स इट्स हेल्प यू एंड देन यू रेक्टिफाई योरसेल्फ. पिछली बार उन्होंने बोला था कि लाइटिंग थोड़ा ठीक कर, खुद को सेंटर में रख, ऑल ऑफ दैट स्टफ. आई ऑब्वियसली लिसन टू दैट. तो मेरी फिर से बात हुई है उनसे और मैंने बोला कि बताओ भाई, मतलब अब तुमको कैसे लगता है ये. और मैं अपने टॉपिक्स के बारे में भी बात करती हूँ कि तुमको क्या लगता है कि अच्छा टॉपिक है, मैंने अच्छा बोला है, नहीं बोला, ये सब वो सजेशन मैं उनसे मांगती हूँ, ठीक है. एंड दिस इज या यू फाइन बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग, राइट. सो इट्स फाइन फॉर नाउ दैट यू आर जस्ट डूइंग ऑन द बेसिक थिंग्स दैट यू आर डूइंग राइट नाउ, विच इज़ ग्रेट, राइट. एंड देन दे सेड कि अपने बाल खुल के बनाया कर. एंड आई वाज लाइक क्यों? एंड दे सेड तेरा फेस चपटा लगता है. Alright, let's start the video. सबसे पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने अपने खुद के डिसीजंस को चेंज किया है जस्ट बिकॉज तुम्हें डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, या अगर तुम सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट करते हो तो यू आर कीप ऑन चेकिंग योर सेल्फ, कि यू आर कीप ऑन चेकिंग कि किस किस ने लाइक करा है या किस किस ने तुम्हारी स्टोरी देखी है. और अगर किसी ने तुमको क्रिटिसाइज किया है और उसके बारे में तुम सोचते ही रहते हो, तुमको अफेक्ट करता है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू माई फ्रेंड. आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे you need to stop seeking validation and how to build confidence in you. क्योंकि the truth is, the moment you stop seeking validations from others, you become more confident and powerful. देखो, ये तो सबको पता ही होगा ना कि हम वैलिडेशन लेते क्यों हैं. हम वैलिडेशन हमको दूसरों की चाहिए क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर एक फियर होता है कि अगर उन्होंने मुझे जज किया, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे बारे में बातें होंगी, अगर मैंने यू ट्राई टू प्लीज एवरीवन, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं बिकॉज यू नीड अ वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स. और जैसे ये तुम करते हो ना, यू आर गिविंग द की ऑफ योर हैप्पीनेस टू अदर्स. लो भाई, ये लो मेरी चाबी तुम्हारे हाथ में है. दिस इज व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली. और तुम easily कंट्रोल हो जाते हो by likes, compliments, approval and praise. And this, my friend, is dangerous. Now, how to identify the signs that you are addicted to validation? अब पता कैसे लगाया जाए? Like कैसे आप खुद के अंदर झांक के देख सकते हो कि यहाँ या I am addicted to seeking validation from others. ये पता कैसे चलेगा? पहली चीज तो तुम क्या करते हो, you over explain your decision कि मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया, मुझे लगा ये करना चाहिए, मुझे वो over explaining everything. The second thing, you feel uncomfortable by saying no. तुम्हारे से ना नहीं बोला जाता है. क्यों? Again, the same reason, you try to please everyone and you need validation from others. तो तुम्हारे लिए ना बोलना एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है and then you couldn't say no. तुम दूसरों को पूछते हो अपने decisions के बारे में, was that okay, did I did the right thing, whatever, right? Or you feel very anxious if someone doesn't reply to you. अगर तुम्हें कोई criticize करता है, that instantly destroy your mood, right? Like अब मैं अपनी एग्जांपल लेके समझाती हूँ, ठीक है. मैं अपने फ्रेंड्स को पूछती हूँ कि कैसी वीडियो है, क्या मुझे चेंजेस करने चाहिए, बिकॉज आई वांट टू ग्रो माई सेल्फ. दूसरों के ओपिनियंस, बिकॉज, और ऐसे मत करो कि तुमको हर एक इंसान से जाके तुमको पूछना चाहिए क्या चेंजेस करने हैं. आई ट्रस्ट देम एज फ्रेंड्स, राइट. वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं. वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज she's my friend for like 2012, so I trust her whatever she says, right? And the other guy, he's very genuine and honest, so he will say
because whatever he say, because he want me to grow, right? और ऐसा नहीं है कि मैं एज अ मेरा मूड ख़राब हो जाता है सुन के कि अरे इनको तो पसंद नहीं आ रहा है. नो, आई वॉन्ट टू ग्रो. दैट्स वाई आई लिसन टू द एडवाइजेस, राइट? It's not taking validations from others. Oh, I did the right thing or not. That means you only want to listen. Yeah, it's good. तुम सिर्फ हाँ सुनना चाहते हो, तुम सिर्फ अपनी परहेज सुनना चाहते हो कि ठीक है दूसरे लोग मेरी परहेज कर रहे हैं, I've done something right. ठीक है, चाहे तुमने गलती करा हो. ठीक है, तो मेरे लिए क्या है ना कि I go to them and I ask them what I need to do for my YouTube journey, you know. तो एटलीस्ट मुझे कुछ आइडियाज़ मिलते हैं, कुछ मुझे सजेशंस मिलती हैं, हाउ टू लुक इन द कैमरा, कैसे सर्टन वे में आप दिखा सकते हो अपने आप को. आई टेक इट एज अ एडवाइस विच एवरीवन शुड हैव, राइट? एज ऑडियंस आई एम आस्किंग देम, राइट? बिकॉज दे वॉच माई वीडियोज़. सो it's really important for me to someone to tell me that you need to fix these things. So वो चीज़ अलग बात होती है. लेकिन अगर तुमको कोई चीज़ बोल रहा है और तुम्हारा इंस्टेंटली मूड ख़राब हो जाता है कि ये इंसान मेरे को ऐसे बोल रहा है, तो यू फील दैट प्रेशर दैट वाई दिस पर्सन इज सेइंग दैट, और तुम्हारे मूड को बहुत ही अफेक्ट करता है. तो यू आर सीकिंग वैलिडेशन, यू आर एडिक्टेड टू दैट. दूसरों के ओपिनियन से बहुत फ़र्क पड़ता है. दूसरा मेरे बारे में क्या सोचता है, दूसरा क्या बात कर रहा है, ऑल ऑफ दैट शिटी स्टफ. You should not listen to these opinions. These opinions are not the truth. Confident people don't care about others' opinion because why? क्योंकि तुमको लगता है कि लोग तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं है भाई. सब बिजी हैं अपनी लाइफ में. Everyone is thinking and worrying about themselves. सबको ये फीलिंग्स होती हैं. अगर तुम अकेले हो, ये तुमको लगता है, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो. दूसरों के ओपिनियंस से लेके अपना मूड खराब मत करो. Now let's talk about how to stop seeking validation. It's very, very simple. You know what? Because you just need to stop and you just need to do opposite of whatever you're doing right now to seek validation. And what is that? Stop explaining yourself. ये मैं बहुत बार कई वीडियोस में बात कर चुकी हूँ. खुद को एक्सप्लेन मत करो. You don't need to over explain everything. That's your life. That's your decisions. किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारी एक्सप्लेनेशन से. जिसको तुमको जज करना है वो उसी हिसाब से जज करेगा. No matter how many explanations you give to the person. So you're wasting your time. So don't do that, bro. And also start saying no. ये बहुत ही ज़रूरी है. Just because you want others' approvals and validation and praise, you just can't say yes to every single thing. You need to stop doing that. I said this in another video as well. You guys, I have a proper whole video about how to say no. तो वो जाके तुम देखो. अगर तुमको बहुत ही दिक्कत हो रही है ना बोलने में, तो ना बोलना सीखो मेरे भाई. ना बोलना सीखो, क्योंकि ये बहुत ही काम आता है तुम्हारी ज़िंदगी में. तुम्हारे मेंटल पीस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है. तो ये चीज़ करना भी बहुत ज़रूरी है. Another thing you can do is build internal validation. Ask yourself, do I approve of myself? Ask yourself this the same question you're asking others. एक चीज़ यहाँ समझना बहुत ही ज़रूरी है. This is the real validation. Seeking validations from yourself. Did I improve? Did I true to myself? All that question. Ask for yourself. If you really need a validation, खुद को पूछो तुम्हारा दिल क्या कहता है. ये भी मैं हमेशा बोलती हूँ कहीं ना कहीं अपनी वीडियोस में कि अपने आप को सोशल कंपैरिजन करना बंद करो. एवरीवन हैज़ देयर ओन लाइफ, एवरीवन हैज़ देयर ओन लाइफ path, decisions to take. Every single thing is different from your life, so you need to stop comparing yourself to others. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर तुम ऐसा करते रहोगे, तुम्हारी ज़िंदगी से जो दुख है, वो स्ट्रेस है, वो नहीं जाएगा. तुम्हारे अंदर खुद को लेके डाउट रहेगा ही रहेगा, नो मैटर व्हाट यू डू इन लाइफ. क्योंकि तुम अगर दूसरे की लाइफ के साथ खुद की लाइफ को कंपेयर करोगे, शायद तुमको अच्छा फील हो कई बार, शायद तुमको बुरा फील हो कई बार, लेकिन मोस्टली हमको बुरा ही फील होता है. क्योंकि हम कंपेयर ही उससे करते हैं जिससे
जो शायद हमारे से अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मत करो, ये बहुत ही बेकार चीज़ है करने के लिए। कुछ और चीज़ें करो, अपने स्किल्स बढ़ाओ, कुछ और करो, अपनी बॉडी पे वर्क करो, फालतू का टाइम पास मत करो। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू नीड टू नो वन थिंग। अगर तुमने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली ना, तो शायद तुम्हारी 90% ऑफ प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। एंड व्हाट इज दैट? एक्सेप्ट दैट नॉट एवरीवन विल लाइक यू। ये तुमको पता होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग तुमको पसंद करें। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो तुमको नहीं पसंद करते, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो जिनकी तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है, कभी अट्रैक्शन नहीं हुआ है, कभी कोई बात नहीं हुई है, फिर भी दे डोंट लाइक यू फॉर व्हाटएवर रीज़न वी डोंट नो एंड वी डोंट रियली नीड टू नो अबाउट दिस। तो ज़िंदगी में ऐसे लोग तुमको बहुत मिलेंगे, तुमको क्रिटिसाइज़ करेंगे, तुमको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बातों में मत आओ, ठीक है। ज़रूर सबका तुमको लाइक करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी पावरफुल। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस दैट नॉट एवरीवन विल लाइक मी, यू विल गो, you know, you will achieve anything in life because you have to have this thick skin, my brother. You need to understand this no matter what. The day you understand this, you will see your growth. So stop doing that. Alright guys, आज के लिए इतना ही था मेरा ज्ञान। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, माय लवली पीपल. And then I will see you in the next video, that is tomorrow, because I upload YouTube videos every single day. Okay, so I'll see you in the next video. Tab tak ke liye please take care of yourself, be cute and be healthy. Bye bye.